आज की हमारी वर्कशीट नंबर 24 जो कि हिंदी विषय से कक्षा 8वीं की वर्कशीट है और ये वर्कशीट रहेगी हमारी 17 दिसंबर यानी कि वीरवार से संबंधित। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम की जगह वो कक्षा अध्यापक का नाम डालेंगे। तो ये जो हमारी वर्कशीट है ये हमारे पिछली जो हमने वर्कशीट की थी उसमें जो हमने पाठ पढ़ा था अकबरी लोटा, जिसमें जो पंडित झाऊलाल हैं उनसे उनकी पत्नी 250 रुपये मांगती हैं, तो वो बोलते हैं कि वो एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें जो है वो 250 रुपये दे देंगे। तो उसी वर्कशीट को अब हम यहाँ पर आगे वर्कशीट नंबर 24 में कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कि आगे जो है इस कहानी में कौन सा मोड़ आता है। तो जो हमारा पाठ है उसका नाम है अकबरी लोटा और आगे देखते हैं कि क्या होता है। कि लेकिन जब 4 दिन ज्यों के त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी कि झाऊलाल ने जो क्या कहा था अपनी पत्नी को कि मैं तुम्हें एक हफ्ते के अंदर जो है 250 रुपये दे दूंगा, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी जो है उनके पास पैसों का प्रबंध नहीं हो पाया, तो उनको चिंता सतानी शुरू हो गई। प्रश्न उनकी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अब न दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेंगे, उनकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब तो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। यह पहली बार उनका मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दम दबाकर निकल भागते तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। तो इस तरीके से वो जो है काफ़ी परेशान हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो अपनी पत्नी को 250 रुपये 7 दिन के अंदर अंदर नहीं दे पाएंगे तो यह उनकी इज्जत की और प्रतिष्ठा का सवाल है और उनकी साख जो है वो खराब हो जाएगी और उनकी पत्नी जो है वो कभी भी उन पर भरोसा नहीं करेगी। और उनको लग रहा था कि अगर शायद वो कहीं बचकर निकल सकते तो निकल कर भाग जाते, लेकिन अब तो वो अगर ऐसा करेंगे तो कहीं पर भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। खैर एक दिन और बीता और इस तरीके से एक दिन और बीत जाता है। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई और फाइनली वो 5वें दिन क्या करते हैं कि उनके जो दोस्त हैं पंडित बिलवासी मिश्र, उनको वो अपनी इस विपदा मीन्स परेशानी के बारे में बताते हैं। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। खुक मीन्स जिनके पास कुछ भी ना हो, मीन्स खाली हाथ। उन्होंने कहा, मेरे पास हैं तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुम्हारे मकान पर मिलूंगा। तो जो उनके दोस्त पंडित बिलवासी हैं वो कहते हैं कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ किसी दूसरे से पैसे लेने की, और अगर मैं किसी दूसरे से पैसे जो है वो अरेंज कर पाता हूँ तो मैं तुम्हें कल शाम को घर पर आकर के वो पैसे दे दूँगा। डालम फांसी न देगी, केवल जरा सा हंस देगी। डालम फांसी क्या होती है? जीवन भर की जो जेल होती है या फिर देश निकाला। और वो क्या सोचते हैं कि वो मुझे देश निकाला नहीं देंगी। अगर वो अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाए, वो उनका कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएंगी, केवल वो जरा सा हंसेंगी। पर वह कैसी हंसी होगी। कल्पना मात्र से झाऊलाल जो थे उनके में मरोड़ पैदा हो जाती है। मरोड़ पैदा होने का मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं और उनको पता है कि उनकी पत्नी जो है पैसे ना देने पर उनका कुछ बिगाड़ तो नहीं सकती हैं, लेकिन जो वो हंसेंगी उनकी तरफ और वो जो हंसी होगी वो जो उनको इतना ज़्यादा अपमानित करेगी वो उनको फिर कभी भी जीने नहीं देगी। कहने का मतलब यहाँ पर है कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो अपनी पत्नी का सामना कैसे करेंगे। आज शाम को पंडित झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। बिलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए तो वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें या कहीं रुपये का प्रबंध वे न
कर सके। तो कहने का क्या मतलब है कि वो अपनी इसी चिंता में छत पर घूम रहे थे, उनको प्यास लगी और उन्होंने पानी मांगा। तो नौकर जो था वो घर पर नहीं था, तो पानी लेकर के उनकी पत्नी ही आ जाती हैं और उसकी पत्नी को देखकर उन्हें याद आता है कि आज तो उनके दोस्त को भी आना था उनको पैसे देने के लिए, ये अगर पैसे का इंतज़ाम हो जाता है तो, क्योंकि आज जो था वो अंतिम दिन था और अगले दिन उन्हें अपनी पत्नी को वादा जो किया था उसको पूरा करना था और उन्हें 250 रुपये देने थे। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनको लगता है कि उनकी सारा जो भी घमंड है, जो भी मान सम्मान है, जो भी प्रतिष्ठा है, वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी और जो उनकी पत्नी है उनकी आँखों में जो है उनकी थोड़ी सी भी इज्जत नहीं बचेगी। तो इस तरीके से यहाँ तक हमने अपनी स्टोरी पढ़ी। इससे आगे की स्टोरी आगे की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर जितनी कहानी हमने अपनी की है उसमें जो शब्दार्थ दिए गए हैं उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला शब्दार्थ जो है वो है प्रबंध। प्रबंध करना होता है किसी चीज़ का इंतजाम करना। खुक, खुक का मतलब होता है खाली हाथ, यानी कि जिसके पास कोई पैसा ना हो। फिर है हेकड़ी। हेकड़ी का मतलब होता है अकड़, कि आपके अंदर जो एक अकड़ होती है उसको आप बोलते हैं हेकड़ी। डालम फांसी। डालम फांसी का मतलब होता है आजीवन कारावास या देश निकाला। फिर होता है उधेड़ बुन। उधेड़ बुन का मतलब यहाँ पर बताया है हमें दुविधा या फिर किसी तरीके की परेशानी। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ और जो हमने ऊपर अपनी कहानी पढ़ी है उसके आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनके उत्तर जो है हम यहाँ पर देंगे। तो देखिए कि गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला जो हमसे प्रश्न पूछा गया है वो है पैसों का इंतजाम नहीं होने पर लाला झाऊलाल को कौन सी चिंता सता रही थी। तो क्या सता रही थी उनको चिंता, देखिए ऊपर की तरफ चलते हैं कि उनको क्या चिंता हो रही थी अगर वो पैसे नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे कि उन्हें चिंता होने लगी थी। यहाँ से देखिए रुपयों का प्रबंध न हो सका तब उन्हें चिंता होने लगी। उनकी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में साख का था, देने का पक्का वायदा किया था, अगर नहीं दे सके तो उनकी पत्नी की नज़रों में जो है उनकी थोड़ी सी भी साख नहीं बचेगी। तो प्रश्न नंबर 1 के लिए हमारा उत्तर जो है वो ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ और दूसरा प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है। लाला जी के मित्र पंडित बिलवासी जी ने उनसे क्या वायदा किया। तो उन्होंने उनसे क्या वायदा किया था कि मैं किसी दूसरे से पता करता हूँ और हो सकेगा तो क्या करूँगा, शाम तक पैसों का इंतज़ाम करके उनके घर पर मिलूँगा। तो यहाँ से देखते हैं कि बिलवासी जी जो हैं उनके पास भी पैसे नहीं थे और उन्होंने वायदा किया कि वो किसी दूसरे से पता करेंगे और अगर पैसे मिलते हैं तो शाम को उनको आकर मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में आप ये लिखेंगे। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न हमसे पूछा है लाला जी ने नौकर को आवाज़ क्यों दी। तो हमें पता है किस लिए उन्होंने आवाज़ दी थी कि वो छत पर टहल रहे थे और उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कि उनको प्यास लगी और उन्होंने नौकर को आवाज़ दी ताकि वो उनके लिए पानी लेकर के आ जाए। अब जो हमारा 4 नंबर की जो गतिविधि हमें यहाँ पर दी गई है उसमें हमें कहा गया है क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप किसी से कोई वायदा करके उसे पूरा नहीं कर पाने की स्थिति में हो। अपना पूरा अनुभव लिखिए। तो ये एक्टिविटी बच्चे जो हैं वो अपने खुद के एक्सपीरियंस पर, खुद के अनुभव के आधार पर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने किसी दोस्त को वायदा किया है कि आप उससे मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन किसी वजह से आप उसको मिलने नहीं जा पाए, तो फिर आपने कैसा महसूस किया, अपने उस सारे अनुभव को आप यहाँ अपने शब्दों में लिखेंगे। या फिर अगर मान लीजिए कि आपने अपने दोस्त को कभी कुछ देने का वायदा किया है लेकिन किसी मजबूरी की वजह से आप अपना वायदा जो है वो पूरा नहीं कर पाए,
तो उसके बाद आपके अंदर जो मनोस्थिति है वो कैसी रही, कैसा आपने महसूस किया, उन सब बातों को आप यहाँ पर लिख देंगे और ये आपका जो है वो पूरी गतिविधि जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट जो है आज यहाँ पर कंप्लीट होती है। और सबसे अंत में हमें दिया गया है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी एक संदेश, जिसके अनुसार यदि हम कोविड-19 से खुद को बचाना चाहते हैं तो हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से वॉश करना चाहिए।